नंद घर नंद आयो जय कन्हैया लाल की। मम्मी वो मेरी दोस्त का ना फिर से उसकी सास के साथ झगड़ा हो गया, आपसे फिर से मिलने का बोल रही थी, वो बुला लो क्या? ठीक है बेटा बुला ले, मैं भजन गा लेती हूँ तब तक, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। आजा तू बैठ, मैं मम्मी जी को बुला के आ रही हूँ। मम्मी मम्मी वो आ गई, आप आ जाओ ना। ठीक है, तू चाय पानी पूछ, मैं आई। ठीक है। कैसे हो? नमस्ते आंटी। नमस्ते, खुश रहो। हाँ बेटा बताओ, क्या हो गया फिर से? आंटी इस बार तो मुझे बार बार मायके से क्या लेके आई है तू, वो याद दिलाया जाता है, और गलती से मेरे मायके में ये सब नहीं चलता है बोला था। उस दिन से मुझे इतना ताना मार रहे हैं, इतना ताना मार रहे हैं, मैं क्या बोलूँ आंटी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। आंटी पूरे दिन घर का काम में लगी रहती हूँ और मुझे ये सुनना पड़ता है तूने क्या किया दिन भर। सुबह उठ के सबको चाय पानी देती हूँ, नाश्ता तैयार करती हूँ, पापा जी का टिफिन पैक करती हूँ, इनका टिफिन पैक करती हूँ, खुद खाना खाना ही भूल जाती हूँ मैं। और मेरी जो ननद है ना, बार बार में मेरी हैसियत दिखाती है और मम्मी भी उनकी बात ही मानती है। आपने लास्ट टाइम बोला भी था कि अपने घर पे ही इस चीज़ को डिस्कस करो, लेकिन आंटी कोई सुधरने का नाम ही नहीं लेता है, और इनके कहने से अच्छी खासी नौकरी भी छोड़ दी मैंने। आंटी मुझे लगा था कि मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत अच्छे से रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मुझे ये गिनवाया जाता है कि मेरे ऊपर कितना पैसा खर्च किया, इसने कितना खाया, सारा हिसाब मांगते हैं। आंटी मैंने जॉब छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। आंटी ये सब चीज़ मैं अपने पति को भी नहीं बोल सकती, वो बोलते हैं कि मम्मी है एडजस्ट कर ले। मेरी सास भी तो एक बहू है ना, वो क्यों भूल जाती है? मुझे ही क्यों याद दिलाया जाता है कि तू पराये घर से आई है? मुझे लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाओ यहाँ से। आप ही बताओ आंटी मैं क्या करूँ? देख बेटा, कोई भी समस्या ना एक तरफ से नहीं होता है, उसमें बेटा दोनों की ही समान मात्रा में गलतियाँ होती है। बेटा देख, हर बार तेरी निजी जिंदगी के मामले में मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन तू भी मेरी मुन्नू जैसी है, इसलिए बेटा तेरा दुख मैं महसूस कर पा रही हूँ। ना मैं तुझे गलत बोल सकती हूँ, ना तेरे ससुराल वाले को। बेटा लड़ाई की बात करूँ ना, लड़की जात ही ऐसी होती है और लड़की को हमेशा झुक के ही रहना पड़ता है। ये जो परंपरा है ना, वो सदियों से चला आ रहा है बेटा, लेकिन बेटा उतना भी नहीं झुकना चाहिए। अगर तुम्हारे सामने तुम्हें ही कोई गलत ठहरा रहा है तो उसमें बोलना सीखो, क्योंकि बात करने से ही समाधान मिलता है बेटा। और रही बात जॉब की, फिर से चालू कर ले। और बेटा तुम लोग रहते हो गाँव में, गाँव का परिवेश ऐसा ही है, वो कभी चेंज नहीं होने वाला। वहां पे कभी भी समस्या को समस्या नहीं माना जाता, उसको कैसे बड़ा बनाऊं, कैसे नाटक रचूं, वो देखा जाता है। और बेटा कहीं हद तक वहां का माहौल ही ऐसा है जो तुम्हारे और मेरे बोलने से चेंज नहीं होने वाला। और मैं हर उन सास को बोलना चाहती हूँ, बेटी लाए हो तो बेटी का दर्जा देना सीखो। क्यों जानवरों जैसा सलूक करते हो तुम लोग? जब लड़की के घर बेटी मांगने गए थे, ये सब झूठा दिलासा क्यों? हम तो आपकी बेटी को जी कोई भी चीज की कमी होने नहीं देंगे। लड़कियां बहुत नाजुक होती है, संभाल के रखो ना उसको। क्यों बातों बातों पे ताना मारती हो? आजकल की लड़कियां इतना सह के नहीं रह सकती। क्या चाहते हो आप लोग? बहू क्या घर छोड़ के चली जाए? तो इतना खर्च करके शादी करने की क्या जरूरत थी? नहीं करते अपने बेटे की शादी। और बेटा मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि गलती सास की ही है, लेकिन तुम सास हो मैंने मान लिया, लेकिन बहू को सांस भी लेने क्यों नहीं देती हो? उस बिचारी को अपना अच्छा दिखाने का मौका तो दो। और बेटा तुम अपना ना मस्त रहा करो, देखना कितने दिन तक ताने मारते हैं, एक ना एक दिन तो चुप हो जाएंगे। हार मत मानना, क्योंकि बेटा एक ना कहावत है, स्थान छोड़ने से मान चला जाता है। तुम अपना स्थान मत छोड़ना, अपना 100% देते रहो। सुन बेटा, जॉब के लिए अप्लाई कर दे फिर से, क्योंकि जॉब में जाओगे दिन भर ये सब सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा, समझ गई? अरे बेटा क्यों रो रही है इतना? इतने कम भाव में अपनी आंसू क्यों बेच रही है? मुन्नू जा एक बाल्टी लेके आ, इसके आंसू डालने हैं उसमें। इतना कौन रोता है पागल? आंटी सच में मेरी दोस्त तो बहुत लकी है जिसको आप जैसी प्यार करने वाली सास मिली है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। और सुनो, तुम दोनों बैठ के आराम से बात करो, मैं चूरमा बना के लाती हूँ। अरे नहीं आंटी, मेरी बात भी नहीं मानोगे? बैठो चुपचाप से, आई मैं।